नमस्कार दोस्तों। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे देश में पुलिस की स्थापना की गई है। पुलिस जिससे हम अवगत हैं, पुलिस एक स्पेशल जिनकी एक ड्रेस होती है, हम लोगों ने खाकी ड्रेस में देखा है। और पुलिस को कानून व्यवस्था संभालते हुए भी हम लोगों ने देखा है। जब कभी भी कोई क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, यानी पुलिस जांच करती है। और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद, अपराध की जांच करने के बाद अपराधी को पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायालय के सामने पेश करती है, ताकि मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय उसका विचारण चला सके। तो देश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। अब यदि हम पुलिस को देखें तो ये पुलिस की पूरी व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था से लागू है। अनेक लोगों को पुलिस की रैंक समझ में नहीं आती है, ना पुलिस की हायरार्की क्या होती है, पुलिस का हायरार्किक सिस्टम क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं पुलिस की रैंक व्यवस्था क्या होती है और पुलिस कितने तरीके से रिक्रूट होती है, पुलिस का रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है। ये सारी बातें आज हम लोग कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज का विषय है भारत में पुलिस रैंक, यानी पुलिस रैंक भारत में किस प्रकार से पुलिस की रैंक होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो पुलिस है ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार मतलब जैसे ही हम लोग आजाद हुए, भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में विषयों का विभाजन कर दिया गया। यानी कुछ ऐसे विषय थे जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ ऐसे विषय थे जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो राज्य सरकार के विषय में इसे रख दिया गया एंट्री नंबर 2, यानी संविधान की अनुसूची नंबर 7 की एंट्री नंबर 2, यानी प्रविष्टि क्रमांक 2 में ये सारा विषय जो है राज्य सरकारों को दिया गया। तो आज जो पुलिस की ड्रेस है, पुलिस की रैंक है, ये सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। पुलिस का ट्रांसफर, पुलिस का रिक्रूटमेंट, तो पुलिस जो है राज्य सरकार का विषय है। सिर्फ आईपीएस जो होती है, आईपीएस एग्जाम जो होती है, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है, वो लास्ट डायरेक्ट एंट्री होती है, जो सीधे हाईएस्ट रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट आईपीएस यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उनके माध्यम से होता है। सीधे इसमें इंडियन पुलिस सर्विस के माध्यम से हाईएस्ट रैंक के अफसरों की नियुक्ति की जाती है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि पुलिस जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th लिस्ट में एंट्री नंबर 2 में रखा गया है। तो ये राज्य सरकार का विषय होता है और पूरी ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। यानी आज का भी जो पुलिस सिस्टम हम देखते हैं, तो आज़ादी के पहले हमारे देश में ब्रिटिश रूल रहा था, ब्रिटिश शासन रहा, तो ब्रिटिश शासन के ऊपर ही पूरा पुलिस व्यवस्था आज भी आधारित है। अब यदि हम इसके रिक्रूटमेंट को देखें, यानी पुलिस व्यवस्था का रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, यदि हम इसके चयन को देखेंगे तो पुलिस की जो चयन है वो 4 पार्ट में होता है। एक कांस्टेबुलरी कहलाता है। कांस्टेबुलरी में से एक शब्द समझ में आ रहा है कांस्टेबल रैंक के, जो सबसे निचले स्तर पर जो नियुक्तियां होती है वो कांस्टेबुलरी कहलाती है। उसके ऊपर है अपर सब ऑर्डिनेट। अपर सब ऑर्डिनेट जो एसआई रैंक के होते हैं, सब इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं वो इस रैंक में आते हैं। एक होता है एसपीएस यानी स्टेट पुलिस सर्विसेज, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से यानी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्ति होती है। और एक होता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि यूपीएससी के माध्यम से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इनका रिक्रूटमेंट होता है। और आगे की बातें यदि हम समझें तो कांस्टेबल्स को हम पार्ट सकते हैं। कांस्टेबल सबसे ग्रास रूट लेवल पर, सबसे निचली रैंक पर जो पुलिस ऑफिसर की पुलिस में जो नियुक्ति होती है वो कांस्टेबल कहलाते हैं। और कांस्टेबल को नॉर्मली सिपाही कहा जाता है। सिपाही शब्द जो है मुगल काल से प्रेरित है। मुगल काल के समय से ही ये सिपाही शब्द चलता आ रहा है। और जहां पर लेस सेंसिटिव एरिया होते हैं वहां पर इनको डंडा यानी एक आर्म रहता है, डंडा, इनको डंडा दिया जाता है। और यदि थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया ज्यादा है तो इनके पास राइफल भी होती है। तो डंडा या राइफल ये इनके हथियार होते हैं कांस्टेबल के पास। और ये यही कांस्टेबल आगे चल के जब प्रमोट होते हैं तो हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो कांस्टेबल की दो डेजिग्नेशन बताई गई है, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें तो सबसे छोटे सब इंस्पेक्टर होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हम एएसआई कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि एएसआई साहब आए थे, तो एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इनका रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से होता है, मतलब एक एग्जामिनेशन होती है, उस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। इसमें 3 रैंक होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर। तो 3 रैंक होती है। एक तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ये प्रमोट हो गए तो सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और जब ये प्रमोट हो जाएंगे तो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएंगे, मतलब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। 3 सितारे जिनके इसमें लग जाते हैं। और हम आगे की बात करें
तो और डेजिग्नेशन है स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन की बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य का भी होता है और केंद्र का भी होता है। तो जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पुलिस सर्विस, इसमें डीएसपी लेवल के अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है। डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लोग प्रमोट होके जाएंगे। यानी ये जो नियुक्तियां होंगी इनमें से प्रमोट होकर जो जाते हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक बन सकते हैं या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। लेकिन इन्हीं पोस्ट पे, नीचे वाली पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, आईपीएस ऑफिसर्स कहलाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज जो होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल एंड डीजीपी। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ये सबसे बड़ी रैंक है, मतलब हाईएस्ट रैंक कहलाती है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं, इसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। और ये पुलिस महानिदेशक जो है ये सबसे बड़ी पोस्ट कहलाती है। यानी पूरे स्टेट के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, जो पुलिस हेडक्वार्टर में, पुलिस मुख्यालय में, सामान्यतः जो राज्य की राजधानी होती है वहां पर पुलिस मुख्यालय है, वहां पर ये बैठते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म में डीजीपी इनको कहा जाता है, डीजीपी। ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और ये सीधे रिपोर्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर को सीधे रिपोर्ट करते हैं। मतलब इनका ये डायरेक्ट हॉट प्रोटोकॉल पे रहेंगे चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री के साथ या प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ। तो ये है मित्रों पुलिस की हायरार्की, पुलिस की रैंक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल लॉ इजी सब्सक्राइब करें और कानून की जानकारी को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।